स्वागत है। मेरे सामने Huawei Watch 5 है और मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें आप इस घड़ी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए अपनी घड़ी की स्क्रीन को जगाते हैं। इसे करने के लिए होम बटन दबाइए और चूंकि हम होम स्क्रीन पर हैं, मैं आपको पहली चीज दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ नीचे वाला बटन। मूल रूप से इसमें दो शॉर्टकट्स होते हैं। पहला शॉर्टकट है सिर्फ एक बार प्रेस करना और दूसरा शॉर्टकट है डबल प्रेस करना। क्या ये काम करेगा डबल प्रेस? शायद ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, एक बार प्रेस करने से ये मेन्यू खुलता है और आप जल्दी से कुछ ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं और आप इस मेन्यू को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसे कस्टमाइज करने के लिए आपको ये सेटिंग्स खोलनी होंगी, तो होम बटन दबाएं, सेटिंग्स पर टैप करें, फिर मेन्यू में स्क्रॉल करें, सेटिंग्स में जाइए और ए बटन नाम का विकल्प ढूंढें, फिर उस पर टैप करें और यहाँ हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, एक बार प्रेस और दो बार प्रेस के विकल्प हैं। दो बार प्रेस करने पर यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसके लिए पेमेंट एप्लीकेशन नहीं जोड़ते। मूल रूप से यह आपको पेमेंट ऐप खोलने की सुविधा देता है ताकि आप किसी चीज़ के लिए जल्दी से भुगतान कर सकें, जैसे कि किसी स्टोर में या ऐसी ही जगहों पर। और एक बार प्रेस करने पर जो सामान्य मेन्यू आता है वो यहाँ घड़ी के कोने में दिखाई देता है और हम इस मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ हमारे पास 3 ऐप्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम किसी एक पर टैप करके उसे सूची में से किसी और चीज़ में बदल सकते हैं। ये सूची खोल देगा। आप इस मेन्यू में जिस ऐप को रखना चाहते हैं उसे ढूंढ सकते हैं, उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं ताकि वह यहीं पर आ जाए। आप ऐप्स का क्रम भी बदल सकते हैं, तो अगर आप यहाँ सेटिंग्स पर टैप करते हैं तो आप एप्लीकेशंस का क्रम बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेटर सबसे आखिरी में हो, तो मैं उस पर प्रेस और होल्ड कर सकता हूँ और फिर उसे नीचे की ओर स्क्रॉल या स्वाइप करके सबसे नीचे ले जा सकता हूँ। इस तरह आप ऐप्स को हटा भी सकते हैं। मान लीजिए कि आप केवल 2 ऐप्स रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ एक बटन पर टैप करके उसे हटा सकते हैं। और आप और क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल एक ऐप रख सकते हैं और अधिकतम 3 ऐप्स तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जब आप ऐप्स जोड़ना पूरा कर लें तो आप डन पर टैप कर सकते हैं। और जब आप इस मेनू को कस्टमाइज करना पूरा कर लें और आप बटन दबाएं तो यह बदल जाएगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करना काफ़ी आसान है। मूल रूप से आप होम बटन का उपयोग करके इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं और जब आप किसी एप्लीकेशन को चुनते हैं तो उसके चारों ओर एक सर्कल आकर उसे हाईलाइट करना चाहिए। फिर आप निचला बटन फिर से दबाकर ऐप खोल सकते हैं। काफ़ी आसान है और कभी कभी बहुत उपयोगी भी। एक और चीज़ जो आप होम स्क्रीन पर कर सकते हैं, या शायद सिर्फ होम स्क्रीन पर नहीं बल्कि ये पूरी घड़ी पूरे सिस्टम पर लागू होती है, लेकिन मूल रूप से यह मेनू, हाल ही में उपयोग किए गए ऐप्स का मेनू, आपको उन एप्लीकेशनों के बीच जल्दी से स्विच करने की सुविधा देता है जिन्हें आपने पहले इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता कि ये कितनी ऐप्स को इस मेमोरी में रखता है, लेकिन ये यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन रखता है और मुझे नहीं पता कि कितने समय तक। लेकिन मूल रूप से मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन खोली थी, मान लीजिए आपने, पता नहीं, ये तापमान वाली एप्लीकेशन खोली और फिर होम बटन दबाकर उसे बंद कर दिया और आप होम स्क्रीन पर चले गए। आपने कुछ और किया, मान लीजिए आपने कोई और एक्टिविटी खोली और आप काम कर चुके हैं और आप जल्दी से अपनी तापमान वाली पेज पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आप फिर से मेन्यू में नहीं जाना चाहते, तो आप बस होम बटन को 2 बार दबा सकते हैं। ये रिसेंट्स मेन्यू खोल देगा और यहाँ पर आप तापमान ऐप देख सकते हैं। ये मेमोरी में है, आप उस पर टैप कर सकते हैं और ये फिर से खुल जाएगी। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए सेटिंग्स के साथ, मान लीजिए आप सेटिंग्स में किसी पेज पर जाते हैं। मान लीजिए मैंने अपने फ़ोन पर बैटरी पेज को खोला और फिर उसकी सेटिंग्स को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे अक्सर लोग करते हैं। आप जल्दी से उसी पेज पर वापस जा सकते हैं, बस रिसेंट्स मेन्यू खोलें और फिर से सेटिंग्स खोलें। आमतौर पर घड़ी सेटिंग्स में आपका पिछला पेज भी याद रखती है, जो मेरे लिए कभी कभी बहुत परेशान करने वाला होता है क्योंकि मुझे बार बार सेटिंग्स खोलनी पड़ती है और ये मुझे उसी पेज पर ले जाती है जहां मैं पहले था। और इसका समाधान मूल रूप से ये है कि आप इसे रिसेंट्स मेन्यू में बंद कर दें। तो हम इसे, यानी सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं और अब जब मैं सेटिंग्स खोलूंगा तो ये मूल रूप से ऐप को खोलेगा और ये मुझे सेटिंग्स के मुख्य पेज पर ले जाएगा। कभी कभी इस सूची से ऐप्स को हटाना उपयोगी होता है, यानी उन्हें पूरी तरह से बंद कर देना। आप सभी को बिन आइकन पर टैप करके भी हटा सकते हैं और मुझे नहीं पता कि मैंने यह बताया था या नहीं, लेकिन किसी एक को बंद करने के लिए आप उसे ऊपर की ओर स्वाइप करें। ठीक है, अब चलिए मेन्यू खोलते हैं, ऐप मेन्यू, और यहाँ आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप ऐप्स के नाम दिखा सकते हैं। तो अगर आप आइकन के नीचे ऐप्स के नाम देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप कर सकते हैं। आपको यह पॉपअप दिखाई देगा, ऐप नाम दिखाएं, और जब आप इसे छोड़ेंगे तो यह एप्लीकेशनों के नाम दिखा देगा।
और अगर आप उन्हें छुपाना चाहते हैं तो फिर से नीचे की ओर स्वाइप करें, आपको ऐप नाम छुपाएं दिखाई देगा, छोड़ते ही यह नाम छुपा देगा। आप मेनू की रूपरेखा भी बदल सकते हैं और मूल रूप से आप नीचे दिए गए इस विकल्प पर टैप कर सकते हैं। और अगर आपको सूची वाला लुक पसंद है तो हम इसे सूची रूप में बदल देंगे, या आप इसे फिर से हेक्स ग्रिड में ला सकते हैं जैसे यह है। एक और चीज़ है वो है जेस्चर। तो अगर आप सेटिंग्स खोलें और हैंड जेस्चर में जाएं तो आप उन्हें यहाँ सक्षम कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है या नहीं, लेकिन आप डिटेक्ट स्मार्ट जेस्चर को सक्षम कर सकते हैं और इससे आप कुछ एप्लीकेशन को हाथ के इशारों से नियंत्रित कर सकते हैं। ये उदाहरण के लिए म्यूज़िक को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। आप गानों को स्किप कर सकते हैं और ऐसी ही चीज़ें कर सकते हैं कुछ हाथ के इशारों से। इन जेस्चर में एक है अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से डबल टैप करना, और दूसरा है अपने अंगूठे से स्लाइड करना, आगे की ओर स्लाइड करना। और जाहिर है आपको अपनी घड़ी कलाई पर पहननी होगी, वरना यह आपकी हरकतों को नहीं पहचान पाएगी। तो ये सिर्फ टेबल पर रखने से काम नहीं करेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास सपोर्टेड ऐप्स की सूची है और हमारे पास फ़ोन भी हैं। तो आप कॉल्स को जेस्चर से उठा या रिजेक्ट कर सकते हैं, अलार्म और म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर आप म्यूज़िक भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है ये सेंसर। यहाँ आमतौर पर उन घड़ियों में ये सेंसर नहीं होता है। ये इस घड़ी के लिए काफ़ी अनोखा है और ये बहुत उपयोगी है अगर आप जल्दी से अपनी भलाई या अपनी नाड़ी देखना चाहते हैं। आप इस सेंसर पर अपनी उंगली से दबा सकते हैं। कभी कभी इसे पहचानने में दिक्कत होती है, कम से कम मेरे लिए। शायद, मुझे नहीं पता, शायद मेरी त्वचा मोटी है, लेकिन चलिए फिर से चेक करते हैं। चलो पकड़ो इसे, मेरी उंगली पकड़ो। ओह, अब ये काम कर रहा है। ठीक है। और जब आप इसे दबाएंगे तो आपको आमतौर पर उल्टी गिनती दिखाई देगी और आप इसे लगभग 1 मिनट तक दबाते रहेंगे और यह मूल रूप से आपके लिए कुछ आंकड़े प्राप्त करेगा और आप अपनी वर्तमान भलाई की जांच कर सकते हैं। यह आपको बताएगा कि क्या आपके स्वास्थ्य में कोई असामान्यता है। असामान्यताएं, मेरी गलती, उम्र। तो पकड़ते रहो। और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और मुझे लगता है कि आप यहाँ कुछ आंकड़े देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और जब आप पूरा कर लें तो आप क्रोम बटन दबा सकते हैं। बिल्कुल। और बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।